वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देख रहे हैं पार्ट 2 ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस चैप्टर नंबर 6। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि सिद्धांत। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है और उसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करानी है तो किन प्रिंसिपल्स के ऊपर आप उसको रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कराओगे। ठीक है, तो यहाँ पर तीन प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट वन इज ओवरलोड प्रिंसिपल, सेकंड वन इज सेड प्रिंसिपल, स्पेसिफिक अडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड, एंड थर्ड वन इज रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। तो तीन प्रिंसिपल्स के ऊपर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस वर्क करते हैं। फर्स्ट वन इज ओवरलोड, सेड एंड रिवर्सिबिलिटी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ओवरलोड प्रिंसिपल को। ओवरलोड से ही पता चल रहा है कि जो लोड होगा, जो हम रेजिस्टेंस देने वाले हैं, वो ओवर करना है हमें। ठीक है, तो इसके नाम को ही समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन देते हैं। इफ मसल परफॉर्मेंस इज टू इम्प्रूव, अप्लाई लोड मस्ट चैलेंज मसल। ठीक है, तो देखो, अब जैसे मैं नॉर्मली अपने घर में काम वगैरह कर रही हूँ, मेरी मसल तो वर्किंग है ना, एक्टिव एक्सरसाइजेस में कर पा रही हूँ, बट अब मैं रेजिस्टेंस दे रही हूँ। तो अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसे मूव कर पा रही हूँ, और ये आज अपना इस वाले लेक्चर के अंदर इसका वेट आपका है 10 kg। ठीक है, और ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं इसको आसानी से मूव कर रही हूँ, ना इसके नंबर ऑफ रिपीटेशंस का फर्क पड़ रहा है, ना इसके वेट का फर्क पड़ रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरी मसल नॉर्मल वर्क कर रही है, इतनी मेरी मसल ऑलरेडी अडेप्टेड है इतने वेट के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो इसमें ओवरलोड प्रिंसिपल को यूज करते हुए क्या करना है कि मसल की वर्किंग को चैलेंज करना है मैं, कि जो मसल मेरी काम कर रही है उसको थोड़ा चैलेंज तो मिले, जिसकी वजह से वो न्यू कनेक्शंस फॉर्म करेगी, कुछ मसल फाइबर्स न्यू फॉर्म होंगे, जो उसकी मेटाबॉलिक कैपेसिटी है। मेटाबॉलिक कैपेसिटी क्या होती है? एनर्जी फॉर्मेशन की जितनी कैपेसिटी उसकी वो इंक्रीज होगी। जो एटीपी हमारी बॉडी के अंदर होती है, वो एटीपी क्या करता है? एटीपी हमारा काम करता है एनर्जी फॉर्मेशन करने का, ना, एनर्जी को एक्सचेंज करने का। तो मेरे लिए ये वेट जो है वो बहुत आसान है, मेरी मसल्स ऑलरेडी अडेप्टेड है। तो मैं क्या करूंगी, मैं एक हैवी वेट लाऊंगी। जस्ट सपोज कि इसका जो वेट है वो आपका है अब 100 kgs, जस्ट सपोज। ठीक है, चलो सपोज छोड़ो, मैं नॉर्मली बताती हूँ कि जो इसका वेट है वो आपका 10 kgs है, एंड 10 kgs मेरे लिए इनफ है उठाने के लिए। ठीक है, अब जब मैं इसको उठा रही हूँ ना, तो मेरी मसल्स को एक चैलेंज मिल रहा है, उसको उठाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, मतलब बिल्कुल इतनी ज्यादा परेशानी भी नहीं हो रही कि मैं रिपीटेडली कर नहीं पा रही, लेकिन एक चैलेंज फील हो रहा है, मसल्स नॉर्मल वर्किंग से थोड़ा सा ऊपर जाके काम कर रही है। तो सिर्फ यही हमारा प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपको मसल परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है, तो वेट को भी उतना देना है पेशेंट को कि वो उसको थोड़ा सा चैलेंजिंग फील हो। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा चैलेंजिंग फील हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम। ये दो ऐसी टर्म्स हैं जो बेसिकली रेजिस्टिव एक्सरसाइजेस के अंदर यूज होंगी। तो इंटेंसिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो अमाउंट आप यहाँ पर दे रहे हो वो आपका इंटेंसिटी, कितनी इंटेंसिटी से आप किसी भी वेट को उठा रहे हो, क्या इंटेंसिटी है उस वेट की। सेकेंड वन इज वॉल्यूम, रिपीटेशन, सेट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, तो वॉल्यूम और इंटेंसिटी। देखो, इंटेंसिटी है ये है आपका अप्रोक्सीमेटली ½ kgs का मार्कर, जस्ट सपोज। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या है इसकी? ½ kgs इंटेंसिटी हो गई, और मैंने इसको इस तरीके से 10 बार मूव किया, तो ये इसकी कितनी हो गई? ये इसकी वॉल्यूम हो गई। ठीक है, जब मैंने ऑब्जेक्ट चेंज किया तो ये अब आपका 10 kgs का ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? इसकी इंटेंसिटी होगी 10 kgs, और जब मैंने इसको 1000 टाइम्स मूव किया तो वो उसकी होगी वॉल्यूम। ठीक है, जब भी आप जिम वगैरह में जाओगे तो वहां पर वो सेट्स यूज करते हैं, रैप्स यूज करते हैं, तो वही चीज होती है कि वॉल्यूम कितनी कर रहे हो आप किसी भी रजिस्टिव एक्सरसाइज की। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमने पिछले वाले लेक्चर में देखा था स्ट्रेंथ एंडोरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर अब जब हम इसको एक्सरसाइज को यूज करते हैं तो स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे, मतलब कि इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। एंड एंडोरेंस के लिए आप रिपीटेशंस को इंक्रीज करेंगे, या फिर वॉल्यूम, मतलब रिपीटेशंस मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ क्या होता है कि वन टाइम मैक्सिमम एफर्ट जो इंसान कर पा रहा है वो उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, कि जैसे अब ये मेरा 100 kgs है। ठीक है,
जस्ट सपोज कि ये 100 kgs है और मैं इसको एक बार उठा पा रही हूँ, तो दैट इज माई स्ट्रेंथ। और अगर मुझे ये स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी है अपनी, तो मुझे क्या करना होगा, इस वेट को इंप्रूव करना होगा, इस वेट को इंक्रीज करना होगा। मतलब मैं इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी इंक्रीज होने के बाद मेरी जो है मेरी स्ट्रेंथ पर चेंज आएगा। और वहीं पर अगर मुझे एंडोरेंस के ऊपर वर्क करना है अपना, तो मुझे रिपीटेशंस इंक्रीज करनी होंगी। वेट भले इसका 10 kgs है तो मुझे 10 kgs ही छोड़ दो, बट जब मैं रैप्स करूंगी, रैप्स मतलब कि जब मैं वॉल्यूम इसकी इंक्रीज करूंगी, तब मेरी एंडोरेंस इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये दो चीजें थी, स्ट्रेंथ और एंडोरेंस, ठीक है। अब ये चीजें हो गई, लेकिन जो हमारे पास पेशेंट आता है, वो जिम का पेशेंट बहुत रेयरली आता है, बट ऐसे लोग आते हैं जिनकी पैथोलॉजीज वगैरह हो रखी होती हैं। तो उसके अंदर आपको प्रिकॉशन क्या रखना है, पैथोलॉजी उसको कौन सी हुई है, ऐसा तो नहीं है शोल्डर डिसलोकेशन हो गया है, रोटेटर कफ इंजरी हो गई है, ऐसी कोई पैथोलॉजी तो नहीं हो रखी है, या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रखा है, कोई भी ऐसी कोई पैथोलॉजी। एज क्या है, ओल्ड एज पेशेंट है या अडल्ट है, चाइल्ड है, उसके हिसाब से उसकी मसल्स फंक्शन करती है, उस हिसाब से उसके फाइबर्स बिल्डअप होते हैं। तो उसकी इस चीज को ध्यान में रखते हुए, प्रिकॉशन रखते हुए चीज करनी है कि ऐसा नहीं कि 70s का एक पेशेंट आ गया और आप भाई लग गए किसकी आज तो मसल फाइबर मुझे बहुत इंक्रीज ही करनी है, एंडोरेंस इंक्रीज करवाना है, तो वो यूजलेस है, ठीक है। वो प्रिकॉशन आपको देखते हुए चलना है। स्टेज ऑफ हीलिंग क्या है, मतलब कि अगर स्टेज ऑफ हीलिंग से मैं एक उससे समझाती हूँ कि एक फ्रैक्चर का पेशेंट आया और अभी उसने अपना फ्रैक्चर उतारा है, वो पीओपी उतारा है, और वो अभी जस्ट आपके पास आया है रिहैब के लिए, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो कि आपने उसकी केस देखा नहीं, कौन सा हीलिंग का टाइम चल रहा है वो नहीं देखा, और आपने जो है ओवरलोड या फिर रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज शुरू कर दी। तो वो चीज गलत है वहां पर, क्योंकि उसकी अभी वो हीलिंग स्टेज उतनी पहुंची नहीं है। तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी होगी कि उसकी हीलिंग की स्टेज है क्या, ओके। एंड ओवरऑल एबिलिटी एंड गोल, कि जैसे अब मैं हूं, ठीक है, अगर मेरा गोल है कि सिंपल मुझे डे टू डे लाइफ के वर्क करने, अगर मेरे घर में कुछ हैवी लोड आता है या मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है तो मैं उसके आर्म्स को इजीली मूव कर पाऊं, तो सिर्फ वो मेरा गोल है, ठीक है। उसी हिसाब से मैं अपनी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करूंगी। बट अगर कोई एथलीट पर्सन है या फिर बहुत वेट लिफ्टिंग वाला है, तो उसका जो गोल है वो मुझसे बहुत ऊपर है, तो उसकी जो ओवरलोड प्रिंसिपल को यूज करते हुए या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करी जाएगी, वो बहुत हायर लेवल की करी जाएगी रेदर देन मी, ओके। तो वहां पर मेरी एबिलिटी भी कम होगी उस पेशेंट, उस एथलीट से, और मेरा जो गोल है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिफरेंट है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द ओवरलोड प्रिंसिपल। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।